हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि समीकरण 2x² प्लस 3x प्लस 5 बराबर 0 तथा ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 का कम से कम एक मूल उभयनिष्ठ है, a, b, c प्राकृतिक संख्याओं में से है, तब a प्लस b प्लस c का अधिकतम मान है। तो यहाँ पर देखो, मैं चारों विकल्पों में से सही विकल्प का मान बताना है क्या होगा। ठीक है, तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो, हम जानते हैं कि देखो, यदि यदि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, ये हमारे पास कोई द्विघात समीकरण है। ठीक है, तथा तथा इसका जो व्युत्कर यानी कि d जो है ना, वो 0 से छोटा है, तो इसके जो मूल होंगे ना, वो क्या होंगे? काल्पनिक मूल, काल्पनिक होंगे। सही है। और जो व्युत्कर d होता है वो क्या होता है? b² माइनस 4ac, ये छोटा होना चाहिए 0 से। ठीक है, तो अब देखो हमारे पास कौन कौन से समीकरण है। 2x² प्लस में 3x प्लस 5, एक तो ये समीकरण है बराबर में 0, और ax² प्लस में bx प्लस c बराबर 0। सही है। और हमें बताया हुआ है कि a b c ये क्या है? प्राकृत संख्याओं में से है। इसका मतलब क्या है? हमें ये बोला गया है कि इनके कम से कम एक मूल उभयनिष्ठ है। तो अगर हम देखो इसके लिए विविधकर d का मान निकालें इस समीकरण के लिए, तो वो क्या आएगा? देखो हमारे पास b² यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस में 4 गुणा 2 गुणा में 5 ये आ जाएगा। तो देखो ये क्या बनेगा? 9 माइनस 4 दूनी 8, 8 पंजे 40, यानी कि ये बन रहा है हमारे पास कितना? देखो 9 माइनस 40 कितना हो गया? माइनस का 31। सही है, ये मान आ रहा है। तो ये तो 0 से छोटा है ना, इसका मतलब क्या है कि इसके जो मूल है ना वो काल्पनिक होंगे। अब जो काल्पनिक मूल आएंगे ना, ये देखो यहाँ पर जो हमारे पास इसके 2 3 5 है। ठीक है, तो इनकी वजह से क्या होगा? जो काल्पनिक मूल आएंगे वो संयुग्मी होंगे। ठीक है, तो इसके काल्पनिक मूल होंगे, काल्पनिक मूल, काल्पनिक मूल है। ठीक है, और संयुग्मी है। ठीक है, संयुग्मी हो गए, क्योंकि यहाँ पर देखो 2 3 5 पूर्णांक है। तो अगर यहाँ पे पूर्णांक आते हैं ना, यानी कि ये जो x² x के गुणांक है और अचर पद है, ये अगर पूर्णांक आ रहे हो, तो जो काल्पनिक मूल है वो सदैव संयुग्मी होते हैं। सही है। तो अब ये संयुग्मी है, तो इसका मतलब क्या हो गया? हमें बोला गया था कम से कम एक मूल उभयनिष्ठ है। तो अगर ये संयुग्मी हो रहे होंगे, इसका मतलब क्या है कि दोनों ही मूल उभयनिष्ठ हो जाएंगे ना। ठीक है, अतः अतः दोनों काल्पनिक मूल, दोनों काल्पनिक मूल समीकरणों में, समीकरणों के उभयनिष्ठ मूल होंगे, समीकरणों के उभयनिष्ठ मूल होंगे, मूल होंगे। तो अब इन दोनों समीकरणों के दोनों मूल अगर उभयनिष्ठ आ रहे हैं ना, तो इनमें जो x² x के गुणांक और अचर पद है उनका अनुपात बराबर रह रहा होगा। इसका मतलब क्या है कि देखो x² का अनुपात देखे, x² के पद होगा, तो 2/a बराबर किसके आ रहा होगा? 3/b। ये बराबर किसके आ रहा होगा? यहाँ पे अचर पद क्या है? देखो 5/c। ठीक है, और ये बराबर कोई अचर लेमडा क्या आ रहा होगा? तो यहाँ पर देखो, अगर हम मान लिखेंगे किसका, देखो अगर हम मान लिखें यहाँ पर, सबसे पहले हमें मान चाहिए a प्लस बी प्लस सी का मान चाहिए ना। तो एक बार के लिए इसे 1/λ के स्थान पर ऐसे बोल देते हैं, मतलब लेमडा के स्थान पर 1/λ बोल दिया। ठीक है, तो यहाँ से अगर a का मान देखेंगे ना, तो वो देखो हमारे पास कितना बन जाएगा। देखो अभी इस अनुपात को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, a/2 बराबर में b/3 बराबर में c/5 बराबर में 1 मतलब लेमडा आ जाएगा। ये सही है। तो यहाँ से a का मान हमारा 2 लेमडा हो गया, b का मान 3 लेमडा हो गया, c का मान 5 लेमडा हो गया। अब हमें मान चाहिए किसका? a प्लस बी प्लस सी का मान। तो a प्लस बी प्लस सी का मान देखो क्या आएगा? 2 लेमडा प्लस 3 लेमडा प्लस में 5 लेमडा। तो 2 और 3 5, 5 5 10 लेमडा आ जाएगा ये। अब लेमडा का मान हम जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे ही इसका मान बढ़ता जाएगा। तो हमें तो अधिकतम मान बताना है, इसका क्या होगा? तो अधिकतम मान देखो लेमडा पर निर्भर करेगा, यानी हम परिभाषित नहीं कर सकते अधिकतम मान को, कितना भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर सी जो विकल्प है वो सही विकल्प हो गया, परिभाषित नहीं है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।